6 अगस्त 2022 बर्मिंघम, ब्रिटेन। अंग्रेजों के मुल्क में तिरंगा बुलंदी पर लहरा रहा था। स्टेडियम में मौजूद हर चेहरा मुस्कुरा रहा था और गले में सोने का तमगा लिए साक्षी मलिक की आंखों में भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा था। देश के मान, सम्मान और अभिमान को बुलंदी पर पहुंचाने वाली साक्षी मलिक की आंखों से खुशी की बूंदें छलक रही थी। छह अगस्त 2022 बर्मिंघम, ब्रिटेन। एक बार फिर हिंदुस्तान ने दुनिया को ताकत दिखाई। कई पहलवानों को चितकर बजरंग पूनिया उस मुकाम पर पहुंचे थे जहां से आगे कामयाबी का आसमान सजदा करता है। गले में गोल्ड मेडल था। पूनिया के पराक्रम को दुनिया सलाम कर रही थी। बजरंग के जज्बात जुबां की जगह खुशी के आंसुओं से डबडबाई आंखें बयां कर रही थी। सात अगस्त 2022 बर्मिंघम, ब्रिटेन। विनेश फोगाट, देश की एक और बेटी ने कामयाबी की उड़ान पार कर देशवासियों का सिर फख्र से ऊंचा किया था। बुलंदी की तरफ बढ़ता तिरंगा और राष्ट्रगान की धुन ने बरसों की मेहनत के बाद मिली कामयाबी से विनेश की आंखों को नम कर दिया था। एक दशक के दौरान ऐसे कई मौके आए जब दुनिया ने देश के पहलवानों का दम देखा तो देशवासियों ने धरती के एक छोर से दूसरे कोने तक देश का नाम रोशन करने वाले पहलवानों की भावनाओं को खुशी के आंसुओं की शक्ल में बहते देखा। लेकिन दुनिया में तिरंगे की शान बढ़ाने वाले इन्हीं पहलवानों की आंखों में फिर आंसू हैं। फर्क इतना है कि वो खुशी के आंसू थे, ये गम और इंसाफ के लिए डबडबाई आंखें हैं। जिन पहलवानों ने कई बार 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को फख्र से सिर ऊंचा करने का मौका दिया, वही पहलवान करीब एक महीने से 46 डिग्री की गर्मी का टॉर्चर सहते हुए अपने लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। और वो शख्स जिसके खिलाफ इल्जामों की फहरिस्त है कुश्ती संघ के निलंबित अध्यक्ष वही ब्रजभूषण शरण सिंह, पहलवानों के लिए क्या कहते हैं खुद सुन लीजिए। मंथरा में कुछ रोल प्ले किया था, कैकेयी ने कुछ रोल प्ले किया था, वैसे विनेश फोगाट मेरे लिए मंथरा बनकर के आए। पहली बार हजारों पहलवान थे, इस बार 3 पति 3 पत्नी। जैसे आज हम मंथरा को धन्यवाद देते हैं, कैकेयी को धन्यवाद देते हैं, वैसे हम कुछ दिन के बाद विनेश फोगाट को भी धन्यवाद देंगे। ब्रजभूषण सिंह ने पहलवानों के खिलाफ ये विवादित बयान दिया। देश का नाम ऊंचा करने वाली पहलवान को मंथरा कहा। बोले कि पहलवान साजिश के शिकार हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? 140 करोड़ भारतीय जानना चाहते हैं कि धरने पर बैठे पहलवानों और ब्रजभूषण शरण सिंह के बीच लड़ाई की आखिर वजह क्या है। हर हिंदुस्तानी जानना चाहता है कि आखिर महीने भर से धरने पर बैठे पहलवानों के संगीन इल्जामों की हकीकत क्या है। देश के लोगों को पता लगना चाहिए कि आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर लगे आरोपों की आखिर सच्चाई क्या है। देश की राजधानी में जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों की लड़ाई अब आर पार की हो चुकी है। पहलवानों की जिद है कि ब्रजभूषण सिंह को कानून के कटघरे में लाने तक हार नहीं मानेंगे। तो ब्रजभूषण सिंह भी पहलवानों को चुनौती देने में पीछे नहीं है। मैं अपना नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे नार्को टेस्ट के पहले या मेरे नार्को टेस्ट के साथ साथ जिन जिन महिला खिलाड़ियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं उनके भी नार्को टेस्ट करा लिए जाएं। और मैं चाहता हूं कि ये जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने 7 हो या 8 हो या 9 हो ये 10 हो, अपना सहमति पत्र कपिल सिब्बल साहब को भेज दें। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में ब्रजभूषण ने पहलवानों को नार्को टेस्ट करवाने की चुनौती दी। जवाब मिलने में भी देर नहीं हुई। कल शाम को ब्रजभूषण जी ने एक बयान दिया कि भाई मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूँ। हमने तो पहले ही बोल दिया था कि भाई खिलाड़ी तैयार है, उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए। उन्होंने सिर्फ 2 ही नाम लिए कि विनेश का और बजरंग का नार्को टेस्ट होना चाहिए। जिन्होंने 7 लड़कियों ने जो कंप्लेंट दी है उनका भी तो होना चाहिए ना। जितनी भी लड़कियां हैं जिन्होंने कंप्लेंट दी हैं वो सब रेडी हैं।
नार्को टेस्ट के लिए, और लाइव चलना चाहिए ताकि पूरे देश को पता चले कि उन्होंने देश की बेटियों के साथ में कितनी दरिंदगी और कितनी ज्यादती की है। पूरे देश को दिखना चाहिए।